हेलो एवरीवन, दिस इज योर सरगम सर। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस। इससे पहले मैंने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस, स्टूडेंट्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेंस है, इसे सीखना बहुत ही ज़रूरी है। अभी किस सिचुएशंस में हमें इसका यूज़ करते हैं मैं आपको बताता हूँ। कि पास्ट में कोई भी जो काम हो चुका हो, किसी भी एक्शन के कंप्लीट होने का पता पास्ट में, यानी कि पास्ट में जो कोई एक्शन कंप्लीट हो गया है उसको डिनोट करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। ओके, जैसे कि मेरे घर पहुंचने से पहले पिताजी जा चुके थे। ठीक है, ये डबल सेंटेंस है। तो यहाँ पे देखो पिताजी जा चुके थे, तो वो पास्ट में वो काम कंप्लीट हो चुका है। तो जो कोई काम पास्ट में कंप्लीट हो चुका है उसको डिनोट करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूँ सबसे पहले इसके तो स्ट्रक्चर्स बताने वाला हूँ, सिचुएशंस बताने वाला हूँ, उसके बाद किस तरह से पहचानना है स्ट्रक्चर्स, और उसके बाद में आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस टेंस में आता है और अधिकतर बच्चे जहाँ पे इस चीज़ को नहीं कर पाते हैं, जहाँ पे कन्फ्यूजन्स होती हैं उन बच्चों को, तो इसको आज हम अच्छी तरीके से क्लियर आउट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहचान से, हिंदी पहचान से। हिंदी में सेंटेंसेस को कैसे पहचानेंगे? तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे, आ था, ई थी आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। यानी कि सिंपल हम कह सकते हैं कि जो ये जो चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थी, इससे क्या पता चल रहा है कि कोई भी काम पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो ऐसे सिचुएशंस में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस की बात हो तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि यहाँ पर जो हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड है वो सभी के साथ लगता है, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट, सभी के साथ हमें हैड ही यूज़ करना है। और एक और चीज़ जो परफेक्ट है, तो परफेक्ट में हमें क्या यूज़ करना होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाकी सब कुछ वैसे ही है। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट टाइम इंट्रोगेटिव जब क्वेश्चन शुरू में पूछे जाएंगे तो पहले हेड को पहले करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब को, देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डब्ल्यूएच टाइप में डब्ल्यूएच वर्ड जैसे क्वेश्चंस बीच में पूछे जाते हैं, उस सिचुएशंस में हमें डब्ल्यूएच वर्ड पहले लिखना है, फिर हेड, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट्स। सो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा इसका स्ट्रक्चर्स। और यहाँ पे आपको एक चीज़ ज़रूर याद रखना कि वर्ब की फॉर्म्स आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं हम इसके। वह अजमेर जा चुकी थी यानी कि वो अजमेर जा चुकी थी। एक जो एक्शन था अजमेर जाने का उसका ऑलरेडी पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे सिचुएशंस को, ये हमारा फर्स्ट ऑफ इंट्रोगेटिव है। सबसे पहले टेंस की पहचान, चुकी थी। ठीक है, अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव में हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? ही। चुकी थी इसीलिए हम ही नहीं लिखेंगे, सी लिखेंगे। लड़की है इसलिए सी यूज़ होगा। फिर हमारे या अफर्मेटिव में क्या यूज़ करना है? हैड। ठीक है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जाना, गो, वेंट, गॉन, तो सी हैड गॉन। कहाँ के लिए? अजमेर, टू अजमेर। ओके, तुम सब डिनर नहीं खाए थे। ठीक है, तो पास्ट में हो गया और वर्क कंप्लीट हो गया। ये थे, या थी, ये समझ गए कि पास्ट परफेक्ट का है। नहीं तो नेगेटिव है, तो सब्जेक्ट, देन हैड नॉट, नेगेटिव में हैड नॉट लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, यू हैड नॉट डिनर नहीं खाते। डिनर करने को हम टेक यूज़ करते हैं, तो टेक इन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, टेक का थर्ड फॉर्म टेक इन हो गया। तो यू हैड नॉट टेक इन द डिनर। ओके, अब नेक्स्ट हमारा क्या वह पढ़ चुका था, यानी कि शुरू में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब को पहले करना पड़ेगा। पढ़ चुका था तो टेंस का पता चल गया। ओके, तो पास्ट परफेक्ट है तो हैड हमें यूज़ करना पड़ता है इसमें, तो हैड को पहले यूज़ करेंगे। हैड, चुका था लड़का है तो ही, तो हैड ही। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? हमने क्या के लिए लिख लिया, सब्जेक्ट भी हो गया, ये भी हो गया। अब वर्ब है हमारा क्या? पढ़ना। तो पढ़ने को रीड कहते हैं, रीड का थर्ड फॉर्म रीड, रेड स्पेलिंग सेम होती है लेकिन प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंट होता है। तो हैड ही रेड, क्या वो पढ़ चुका था।
नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा WH टाइम इंट्रोगेटिव से, वे लोग कब, बीच में क्वेश्चन पूछा गए थे, वे लोग कब गए थे, यानी कि पास्ट में कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका उसके लिए। तो वे एक इंग्लिश होती है दे हैड। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें WH वर्ड लिखना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा क्या है, WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। WH वैन, कब का क्या हो गया, वैन। तो वैन को हमने सबसे पहले लिख लिया, ठीक है। WH वर्ड, फिर हैड, वो सब्जेक्ट को देख के लगाया तो सब्जेक्ट क्या है, दे, तो हैड हो जाएगा। वैन हैड दे, ओके, सब्जेक्ट भी हो गया, हेल्पिंग वर्ब भी हो गया, ठीक है। गए, जाने का क्या होता है, गो, और गो का थर्ड फॉर्म यहाँ पे गॉन, तो व्हेन हैड दे गॉन। सो स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको टेंस पहचानना होगा। तो कोई भी काम पास्ट में कंप्लीट हो चुका हो, ऐसे सिचुएशंस में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। यानी कि पास्ट में कोई काम, एक्शन, कोई भी एक्शन कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि वे खेल चुके थे, तो दे हैड प्लेड, ओके। बहुत ही सिंपल है। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब सभी में हैड लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म में इसमें इसका यूज़ करना होता है। जैसे सिचुएशंस, कोई पास्ट की चीज़ों को आपको बताना हो जो कि कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, तो इस सिचुएशंस में आपको क्या करना होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना होगा। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि वह उस समय घर जा चुके थे, वह उस समय घर जा चुके थे, तो सिंपल सा, ही हैड गॉन टू होम दैट टाइम, ओके, ही हैड गॉन टू होम दैट टाइम। तो हैड पास्ट का पता चल गया। अब परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा ही। तो आपको बहुत ही सिंपल से याद रखना है कि इसमें जो मेन है वो हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का है। उसके बाद तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, हमने इसमें क्या सीखा, सबसे पहले पहचान सीखा इसके बारे में, फिर स्ट्रक्चर्स, और उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल्स किया। तो ये तो रहा हमारा नॉर्मल वे में, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस थोड़ा सा टफ हो जाता है और इस टफनेस को आपको मैं बहुत ही इजी तरीके से समझा दूंगा, डबल सेंटेंसेस को कैसे हैंडल करना है इस पास्ट परफेक्ट टेंस वाले में, ओके। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, उसके बाद हम उस सिचुएशंस को भी हैंडल करते हैं। अब हम इस टेंस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कवर अप करने वाले हैं, डबल सेंटेंसेस। अभी डबल सेंटेंसेस किस किस बेसिस पे हम बात करेंगे, बिफोर, आफ्टर, व्हेन और ऑलरेडी, अर्लियर, मच अर्लियर और बिफोर के बेसिस पे। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिफोर की, ओके। अब ये डबल सेंटेंस क्या होता है इसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो ये बिफोर, ओके, बिफोर मतलब होता है पहले, ठीक है। अब ये डबल सेंटेंसेस आपको इस टेंस में किस टाइप से पूछे जाएंगे या किस सिचुएशंस में किस टाइप से आते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि बहुत ही फेमस एक सेंटेंस है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। सो स्टूडेंट्स, ये डबल सेंटेंस है। इसमें देखो कैसे, डॉक्टर के आने से और दूसरा सेंटेंस है मरीज मर चुका था, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंस जो डबल सेंटेंसेस हैं उसको हम कैसे ट्रांसलेट करें और उसके बारे में अभी सीखेंगे। सो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे बेसिक चीज़ें जो हैं इस टाइप के सभी सेंटेंसेस को सॉल्व करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए, सबसे पहले हम उसके ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़रूर ध्यान दीजिएगा, एकदम पूरा फोकस करके जरूर ध्यान दीजिएगा इस पर। देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर दो सेंटेंसेस हैं। अगर मैं इतने को ढक लूँ तो यहाँ बचा डॉक्टर के आने से, तो क्या ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट लग रहा है? डॉक्टर के आने से, क्या डॉक्टर के आने से कंप्लीट नहीं है ये सेंटेंस है बट कंप्लीट नहीं है। तो इसे हम, इस टाइप के सेंटेंस को हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, ओके। इस सेंटेंस का एक क्लॉज मान लेते हैं हम इसे, हमारा क्या डिपेंडेंट क्लॉज है, जो कि दूसरे सेंटेंस जो पहले मरीज मर चुका था इस पर डिपेंड करता है। अगर मैं यहाँ से पहले इसको ढक लूँ, बचा क्या, मरीज मर चुका था, और ये सेंटेंस जो है हमारा पूरा इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। सो स्टूडेंट्स, इस डबल सेंटेंसेस में हमने देखा एक हमारा
जो क्लज है वो डिपेंडेंट क्लज है और दूसरा है इंडिपेंडेंट क्लज, और बीच में हमारा है बिफोर कंजक्शन। ओके, तो अब यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डिपेंडेंट क्लज है इसको हम कहते हैं एडवर्ब क्लज। ओके, ध्यान से स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और इंडिपेंडेंट क्लज को हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लज, प्रिंसिपल क्लज। ठीक है, तो डबल सेंटेंसेस जब भी आपका आए तो उसमें दो टाइप का होता है, एक डिपेंडेंट क्लज होता है, इंडिपेंडेंट क्लज होता है। डिपेंडेंट क्लज को एडवर्ब क्लज कहते हैं और इंडिपेंडेंट क्लज को हम प्रिंसिपल क्लज कहते हैं, प्रिंसिपल क्लज। ओके, तो जब भी हम इंग्लिश में जब इसको ट्रांसलेट करते हैं और जब इंग्लिश में लिखते हैं तो सबसे पहले सेंटेंस में हमारा प्रिंसिपल क्लज सबसे आगे लिखा जाता है, उसके बाद हमारा जो कंजक्शन है वो लिखेंगे, उसके बाद हमारा एडवर्ब क्लज आता है। तो सीक्वेंस आप ध्यान दीजिए, जब भी हम इंग्लिश में लिखेंगे तो जो हमारा प्रिंसिपल क्लज पहले, देन आफ्टर एडवर्ब क्लज। ओके, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रिंसिपल क्लज को किस टेंस में लिखना है। यहाँ पे आया तो इस सेंटेंस में हमारे पास परफेक्ट टेंस में जो हमारा प्रिंसिपल क्लज है, प्रिंसिपल क्लज, आपको एक समझने के लिए मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन वो सभी जगह यूज़ नहीं होगा, बस इस बिफोर वाले सेंटेंस के लिए ज़रूर यूज़ होगा। जैसे कि जो काम पहले हो, जो काम पहले हो, उसे आप क्या समझ लीजिएगा, वो प्रिंसिपल क्लज है, उसे हम पहले करना है। ओके, तो जो हमारा प्रिंसिपल क्लज होता है वो हमें किस टेंस में किस टेंस में लिखा जाता है, हमारा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में हमें उसे लिखना है। यानी कि जो प्रिंसिपल क्लज होगा, यानी कि जो काम पहले होगा उसे हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखना है। जैसे मरीज मर चुका था तो इसको हमें कन्वर्ट किस में करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। उसके बाद आता है हमारा एडवर्ब क्लज, एडवर्ब क्लज। ओके स्टूडेंट्स, जो काम बाद में हो, जो एक्शन बाद में हो। ओके, ये सिर्फ इसी के लिए, आफ्टर के लिए ऐसा कुछ नहीं है। आफ्टर के लिए आप प्रिंसिपल क्लज और एडवर्ब क्लज समय तक अच्छे से समझ जाएंगे। प्रिंसिपल क्लज जो काम पहले हुआ हो, एडवर्ब क्लज जो काम बाद में हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। हमें जो समझना है मेन वो क्या है कि ये कि जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है वो प्रिंसिपल क्लज होता है, उसे हमें पहले करना है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस को पहले करना है, और डिपेंडेंट सेंटेंस जो कि एडवर्ब क्लज होता है उसे हमें बाद में करना है। ओके, तो एडवर्ब क्लज जो काम बाद में हो, इसे ये सिर्फ आपके समझने के लिए, सिर्फ इसी बिफोर के लिए ये जरूर याद रखना। तो एडवर्ब क्लज को हमें चेंज करना है पास्ट इंडेफिनिट में। ओके स्टूडेंट्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, इसे आप जरूर नोट कर लें। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि बिफोर का स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर्स, तो सबसे पहले हमें प्रिंसिपल क्लज यूज करना है, देन बिफोर, बी मिडिल में बिफोर होगा, देन एडवर्ब क्लज। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, प्रिंसिपल क्लज पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, देन बिफोर आएगा इस बीच में, देन हमारा एडवर्ब क्लज, ठीक है, जो कि इन डिपेंडेंट सेंटेंस होता है उसे लास्ट में लिखेंगे। एडवर्ब क्लज जो कि किस टेंस में होता है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टाइप के सेंटेंस आपको बहुत ही ज़्यादा आएंगे इस टेंस में, इसलिए आप ध्यान से दो चीज़ों को समझना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल क्लज और एडवर्ब क्लज आपने समझ लिया। बिफोर का स्ट्रक्चर हमारा है, पहले हमें प्रिंसिपल क्लज को लिखना है, फिर हमें एडवर्ब क्लज को लिखना है, बिफोर फिर एडवर्ब क्लज। टेंस आपको पता ही है, प्रिंसिपल क्लज को हमें पास्ट परफेक्ट में जो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर बिफोर, उसके बाद एडवर्ब क्लज जिसे हमें पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करना है, जो कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं हमने सेंटेंस की, ये डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो पहले हमें प्रिंसिपल क्लज क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लज। तो यहाँ पे ये डिपेंडेंट क्लज था, क्योंकि डॉक्टर के आने से इसे ढक लिया, उसके पास ये उसके बाद की सेंटेंसेस कंप्लीट नहीं हो रही थी, तो ये डिपेंडेंट हो गया, इस वाले सेंटेंस में पूरा डिपेंड है। बट ये वाला सेंटेंस क्या है, इंडिपेंडेंट है, यानी प्रिंसिपल क्लज इसको हम पहले करेंगे, मरीज मर चुका था। ओके, तो प्रिंसिपल क्लज हमें किस टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में, मरीज मर चुका था, तो लिखेंगे द
पेशेंट, फिर हैड लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड डाइड बिफोर। ओके, फिर हमारा एडवर्ब क्लास का डॉक्टर के आने से, द डॉक्टर, सब्जेक्ट हो गया द डॉक्टर, वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि हमें से जो हमारा एडवर्ब क्लास है पास्ट इंडेफिनिट में, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब क्या है आना, तो द डॉक्टर, कम का सेकंड फॉर्म केम। सो स्टूडेंट्स बहुत ही ईजी है इस टाइप के सेंटेंसेस को आपको कंप्लीट करना। सबसे पहले हमें देखना है प्रिंसिपल क्लॉज, और प्रिंसिपल क्लॉज को हमेशा पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, देन बिफोर, उसके बाद हमारा एडवर्ब क्लॉज, ठीक है, जो कि डिपेंडेंट क्लॉज होता है उसे लास्ट में करना है, और उसे हमें पास्ट इंडेफिनिट में करना है। जैसे कि मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, ठीक है, तो घंटी बज चुकी थी एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस, इससे पहले करेंगे द बेल हैड रिंग, रंग होता है थर्ड फॉर्म रिंग का, तो द बेल हैड रंग बिफोर, मेरे पहुंचने से पहले, तो आई रीच्ड, ठीक है, ओके, आई यानी कि हमारा सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म रीच, ओके, तो द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच्ड। ओके, तो ये रहा हमारा डबल सेंटेंसेस के बिफोर वाले सेंटेंस को इस तरह से सॉल्व करना है। और ये जो काम पहले हो उसे प्रिंसिपल क्लॉज में, जो काम बाद में होता है सेंटेंस में, उसे हमें क्या होता है हमारा एडवर्ब क्लॉज, सिर्फ इसी के लिए है। लेकिन आपको बेसिकली समझना क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज यानी कि उसे हमें पहले करना है, और डिपेंडेंट क्लॉज उसे हमें बाद में करना है, ठीक है, ओके। टिल देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, उसके बाद हम देखेंगे आफ्टर वाले सेंटेंसेस को। आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। सो स्टूडेंट्स, ये डबल सेंटेंस के अभी हमने सीखा था बिफोर वाले सेंटेंस, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझना था प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है और एडवर्ब क्लॉज क्या होता है। इसमें मैं बार बार रिपीट करूँगा क्योंकि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने उस समय हिंदी में लिखा था, जो काम पहले होता है जो काम बाद में होता है वो हर जगह अप्लाई नहीं होता है, लेकिन आपको ये एडवर्ब क्लॉज क्या है और प्रिंसिपल क्लॉज क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। सेंटेंस जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा हमारा, वो हमारा होता है प्रिंसिपल क्लॉज, जो किसी दूसरे सेंटेंस वर्ड्स पे निर्भर ना हो, ठीक है, तो वह प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। और डिपेंडेंट पार्ट वो होता है, यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज वो होता है यानी हमारा एडवर्ब क्लॉज, जो कि दूसरे सेंटेंस पे दूसरे वर्ड्स पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो हमारा सीक्वेंस क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज को हमें पहले करना है, देन बिफोर या फिर आफ्टर वाले में भी कुछ ऐसे ही होने वाला है, उसके बाद हमारा एडवर्ब क्लॉज। देखते हैं कैसे। आफ्टर यानी कि बाद में, बाद, ठीक है। तो इसमें हमें पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ इसका स्ट्रक्चर, ओके। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि स्ट्रक्चर में प्रिंसिपल क्लॉज को पहले करना है, प्रिंसिपल क्लॉज यानी कि इंडिपेंडेंट पार्ट को, जो कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट में तो बिल्कुल नहीं, पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। देन आफ्टर, देन हमारा होगा एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज जो कि डिपेंडेंट सेंटेंस होता है, डिपेंडेंट पार्ट, डिपेंडेंट क्लॉज वो हमारा एडवर्ब क्लॉज होता है। बिफोर वाले सेंटेंस में भी सबसे पहले हमें प्रिंसिपल क्लॉज को करना है, देन एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूँ, मेरे आने के बाद वह घर गया, ओके। अभी ये गया हमारा क्या, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। अब मैं समझाने के लिए आपको बोला, यहाँ पे सेंटेंस है मेरे आने के बाद, बाद वाला सेंटेंस है वह घर गया, तो बाद से पहले एक सेंटेंस है मेरे आने के, तो ये इतना अगर मैं ढक लूँ मेरे आने के, तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, यानी कि ये डिपेंडेंट है किस पे, इस पूरे पार्ट, बाकी इन सब पार्ट पे डिपेंडेंस है ये सेंटेंस, ओके। तो ये हमारा डिपेंडेंट, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब क्लॉज। वह घर गया, इतना मैं ढक लेता हूँ, वह घर गया तो पूरा किसी पे डिपेंडेंट है नहीं, ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है प्रिंसिपल क्लॉज, और ये बाद में। तो सेंटेंस क्या, स्ट्रक्चर क्या है, आपको सबसे पहले प्रिंसिपल क्लॉज लिखना है, ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, वह घर गया, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा ही वेंट होम, ओके। गया पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए मैंने इसे सेंटेंस में, पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट में थोड़ा बाद,
आफ्टर मेरे आने के, आई की। लेकिन हम बात कर रहे हैं, देखो इस टाइप के सेंटेंस को भी ऐसे से सॉल्व करना है। हम बात करें पास्ट परफेक्ट टेंस को, इसी को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। मेरे आने के बाद वह घर गया था, यानी कि कंप्लीटेड एक्शन है। मेरे आने के बाद वो घर गया था। ठीक है, अब तो हो गया पास्ट परफेक्ट का। तो सेम वैसे ही करना है। ये हमारा डिपेंडेंट पार्ट हो गया और ये इंडिपेंडेंट पार्ट, यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज जिसे हमें पहले करना है और प्रिंसिपल क्लॉज को पास्ट परफेक्ट टेंस में करना है। वो घर गया था, तो ही हैड गॉन टू होम आफ्टर मेरे आने के, तो आई केम। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। लेकिन आपको बस इतना याद रखना पड़ेगा, प्रिंसिपल क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज को आपको पहले लिखना है, फिर आफ्टर या फिर बिफोर वाला में भी ऐसी था, देन एडवर्ब क्लॉज। ओके, और बाकी जो हमारा सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग हमने जैसे प्रिंसिपल क्लॉज यहाँ पे हमारा पास्ट इंडेफिनिट वाला था, इसलिए हमने पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ किया। ठीक है, आफ्टर फिर पास्ट इंडेफिनिट का ही था, आफ्टर के बाद वाला भी। लेकिन ये हमारा जो पास्ट परफेक्ट टेंस में ये वह घर गया था, तो ये हमारा जो इंडिपेंडेंट पार्ट प्रिंसिपल क्लॉज है वो हमारे किस टेंस में था? ये था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में। सो इसीलिए हमने इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में ही इसे लिखा। देन आफ्टर फिर हमारा क्या था? एडवर्ब क्लॉज। ओके स्टूडेंट्स, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज का पूरा खेल है। तो ये बहुत ही सिंपल है। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। उसके बाद हम बात करेंगे ऑलरेडी, अर्लियर, मच, अर्लियर, बिफोर, इस टाइप के सेंटेंसेस के बारे में। ओके, नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट आना है हमारे वैन वाले सेंटेंसेस की। तो इसमें वैन से रिलेटेड भी डबल सेंटेंसेस वाले क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि वैन यानी कि जब मैं घर पहुंचा मेरा भाई सो चुका था। मेरा भाई सो चुका था, यहाँ समझ में पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया ये हमारा, क्योंकि एक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो गया पास्ट में। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि जब मैं घर पहुँचा, कॉमा, अब यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, ये अलग सेपरेट अलग हो गया, और ये मेरा भाई सो चुका था ये भी अलग हो गया। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारा एडवर्ब क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है। जब मैं घर पहुंचा, ठीक है, इतना हम ढक लेते हैं। जब मैं घर पहुंचा तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब क्लॉज। ओके, नेक्स्ट, मेरा भाई सो चुका था, पूरा कंप्लीट सेंटेंस है, ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, ये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। तो इसे हम डायरेक्टली, अगर कॉमा लगा हुआ तो डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं अलग अलग सेंटेंस बना करके। जब मैं घर पहुंचा, लाइक जब की इंग्लिश होगी वैन, मैं घर पहुंचा, आई पहुंचा, आई कब किस में आता है? पास्ट इंडेफिनिट में। तो एन आई रीच्ड होम। ओके, कॉमा लगा दो। मेरा भाई सो चुका था, माई ब्रदर, ये सेंटेंस तो हमारा किस में? पास्ट परफेक्ट में, तो हैड लगेगा ही और वर्ब की थर्ड फॉर्म। माई ब्रदर हैड, और वर्ब क्या है? सोना, स्लीप, स्लीप का थर्ड फॉर्म स्लेप्ट। व्हेन आई रीच्ड होम माई ब्रदर हैड स्लेप्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो रहा हमारा, अगर हम कॉमा लगा हुआ है तो अलग अलग सेंटेंस को भी इस तरह से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे होता जब मैं घर पहुंचा तो मेरा भाई सो चुका था, देन हम इसका ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज को पहले करेंगे। तो प्रिंसिपल क्लॉज ये रहा हमारा, मेरा भाई सो चुका था, माई ब्रदर हैड स्लेप्ट। व्हेन, फिर एडवर्ब क्लॉज, आई रीच्ड होम। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर कॉमा लगा हुआ तो इस तरीके से, अगर नहीं, अगर ऐसे इस तरह से हुआ जब मैं घर पहुंचा तो मेरा भाई सो चुका था, तो इस कंडीशन में आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा डबल सेंटेंस का वैन वाले क्वेश्चंस। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बस यहाँ पे टेंस पहचानने की ज़रूरत है और एडवर्ब क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज पहचानने की ज़रूरत है। एडवर्ब क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज का मैंने छोटा सा पार्ट बताया, वैसे आपको एडवर्ब और प्रिंसिपल क्लॉज बहुत ही, और भी बहुत सारे टाइप्स इसके होते हैं, बहुत एग्जाम्पल्स होते हैं, वो आप अलग वीडियो लेक्चर्स में, दूसरे वीडियो लेक्चर्स में आपको उसको ज़रूर समझाऊंगा। ठीक है, क्लॉज वाले पार्ट में। टिल देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले में हमारे
ऑलरेडी, अर्लियर, मच और अर्लियर बिफोर वाले सेंटेंस में। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों ने बता लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट में ऑलरेडी, अर्लियर, मच, अर्लियर बिफोर टाइप के क्वेश्चंस में। जैसे यहाँ एक सेंटेंस है, वो 8 बजे से पहले नहा चुका था, पहले, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वो आफ्टर बिफोर वाले जो सेंटेंस है, डबल सेंटेंस वो नहीं है, डायरेक्ट एक सिंगल सेंटेंस है। इसीलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसे देखो। वो 8 बजे से पहले नहा चुका था, चुका था यानी कि पास्ट परफेक्ट है, लड़का है तो ही हैड, ठीक है। नहा चुका था तो टेकन बाथ, ओके। तो ही हैड टेकन बाथ, ये हो गया, वर्ब भी हो गया, ही हैड टेकन बाथ। अब बचा 8 बजे से पहले, तो बिफोर 8, ओके। तो बिफोर वाला सेंटेंस हो गया, वो 8 बजे से पहले नहा चुका था, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस एक और लेते हैं, उसने मुझे पहले ही चेतावनी दी थी, ओके, पहले ही। तो उसने मुझे पहले ही चेतावनी दी थी, तो पहले ही यानी कि ऑलरेडी, ठीक है। तो ऑलरेडी वाले सेंटेंस को कैसे यूज़ करेंगे देख लीजिए। दी थी यानी पास्ट परफेक्ट है, तो ही हैड, ठीक है। तो जो हमारा ऑलरेडी है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, तो हेल्पिंग हमारा हैड है, तो ही हैड ऑलरेडी, या तो शुरू में लिख लो तो, या फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद, ही हैड ऑलरेडी, ठीक है। ये हो गया वर्ब, चेतावनी यानी कि वॉर्न का थर्ड फॉर्म हो गया वॉर्न। तो ही हैड ऑलरेडी वॉर्नड मी, ओके, पहले ही, ऑलरेडी, ठीक है। तो ही हैड ऑलरेडी वॉर्नड मी, उसने मुझे पहले ही चेतावनी दी थी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा पहले वाला और ऑलरेडी वाले, बिफोर और ऑलरेडी के इस टाइप के क्वेश्चंस को इस तरह से हमें ट्रांसलेट करना है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने पहले से नहीं देखा था, ठीक है। देखा था, आता ही थी यानी कि हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो आई हैड नॉट सीन, ओके, हैड नॉट सीन लायन बिफोर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा हमारा ऑलरेडी, ठीक है। ऑलरेडी, बिफोर वाले सेंटेंसेस, अर्लियर हो तो भी हम इसे ऐसे ही चेंज करेंगे, पहले ही, मच अर्लियर यानी उससे भी पहले, ठीक है। इस टाइप के सेंटेंसेस को हमें इस तरह से नॉर्मल वे में ही इसे ट्रांसलेट कर लेना है, ठीक है, कन्वर्ट कर देना है। अब हम बात, जैसे कि मैंने पहले से नहीं देखा था, मैं पहले यहाँ नहीं आया था, मैंने पहले कभी इसे ट्राई नहीं किया था, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंस को भी हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में लेना है। आई हैड नॉट ट्राइड इट एवर, मैंने कभी पहले से ट्राई नहीं किया था, ओके। जैसे मैंने पहले कभी पिज़्ज़ा नहीं खाया था, तो आई हैड नॉट ईटेन पिज़्ज़ा बिफोर, ओके। तो ये रहा हमारे इस टाइप के सेंटेंस को हमें से नॉर्मली इस तरह से सॉल्व कर लेना है। लेकिन कुछ कंक्लूजन्स हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं जो बच्चे अधिकतर गलतियां कर देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक सेंटेंस, मैं कुछ सेंटेंसेस का जिक्र कर रहा हूँ, जैसे कि मैं 5 दिनों से बीमार था, ओके। तो मैं 5 दिनों से बीमार था, तो अधिकतर स्टूडेंट्स लिखते हैं आई वॉज इल फॉर 5 डेज। लेकिन स्टूडेंट्स, ये जो हमारा सेंटेंस है आई वॉज इल फॉर 5 डेज, ये बिल्कुल ही गलत है। इसको इस तरीके से लिखना होगा, आई हैड, ठीक है, था तो बी, बीमार था ना तो होना बी का थर्ड फॉर्म बीन, तो आई हैड बीन इल फॉर 5 डेज, तो ये हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। सेम ऐसे ही मैं 2 महीने से घर में था, लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना की वजह से मैं घर में रहना पड़ रहा है, तो मैं 2 महीनों से घर में था। तो यहाँ पे अधिकतर स्टूडेंट लिखेंगे आई वॉज इन होम फॉर 2 months। लेकिन स्टूडेंट्स, ये भी हमारा सेंटेंस गलत है, इसको भी हमें इसी टाइप से सेंटेंस में चेंज करना होगा। आई हैड बीन इन होम फॉर 2
मंथ्स। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा मैं तुम्हें जानता था, या फिर मैं तुम्हें 2 साल से जानता था। 2 साल से जानता था। ओके, तो मैं तुम्हें 2 साल से जानता था, तो यहाँ पे सही क्या होना चाहिए? अधिकतर बच्चे क्या लिखते हैं? आई न्यू यू फॉर 2 years। ओके, बट यहाँ होना क्या चाहिए? यहाँ होना चाहिए आई हैड नॉन यू फॉर 2 years। ओके, तो ये वाला काफ़ी बेस्ट है, ये इस तरीके से हमें ग्रामेटिकली बिल्कुल सही होगा। आई हैड नॉन यू फॉर 2 years। नेक्स्ट, मैं तुम्हें पहले से ही जानता था, तो आई हैड ऑलरेडी नॉन यू। ओके, यहाँ पे ये नहीं आई नो यू ऑलरेडी, बिल्कुल गलत हो गया यहाँ। आई हैड ऑलरेडी नॉन यू, यानी इसे हम ले जाएंगे कौन से टेंस में? हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में। वैसे कहोगे सर ता था ती थी आ रहा है, तो फिर आपने इसे पास्ट इंडेफिनिट में क्यों नहीं लिया? उसमें भी करते हैं, लेकिन बट ग्रामेटिकली उतना अच्छा नहीं होता, वो सही नहीं होता। जो करेक्शन होता है इसे में किस में लिखना होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में। ये थोड़े कन्फ्यूजन्स हैं और ये वो थोड़े से एक्सेप्शंस है जो आपको ध्यान रखने होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, जो मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये। अब आपका टर्न है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद मैं आप लोगों को सिखाऊंगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टिल देन कीप स्टडी, ऑल द बेस्ट।